भाई सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस और नया गाना आ चुका है और जी। साई केतन के साथ दूसरी बार काम कर रहे हैं एज ए तीसरी बार। डायरेक्टर, तीसरी बार काम कर रहे हैं जी। तो एक कंफर्ट जोन बन जाता है जब एक्टर जाना पहचाना और पहले काम कर चुके हैं, बॉन्डिंग बन जाती है एक एक्ट्रेस के साथ यार क्या? आई थिंक साईं काम से पहले मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है, आई मस्ट से दैट। वो बहुत अच्छी दोस्ती मेरे साथ शेयर करते हैं और यही कहीं ना कहीं एक रीज़न भी है कि हम इतने अच्छा कनेक्ट है एक दूसरे से और इतने अच्छे से काम कर पा रहे हैं। साईं के साथ जब हमने पहला गाना शूट किया था वो हमने जम्मू में किया था। उस टाइम मैं बहुत नया था एज अ डायरेक्टर, मैंने बहुत कम गाने किए थे। आई थिंक ये 2 साल पहले की बात है जब मैंने उनका वो गाना शूट किया था। बट नाउ सिंस वी आर डूइंग इज़ माई 30th सॉन्ग विच इज़ गोइंग ऑन एयर, सो या साईं के साथ ये मेरा उनके साथ तीसरा गाना है और बहुत ही ब्यूटीफुली हमने इस गाने को डायरेक्ट किया है। उन्होंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है एंड इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। फर्स्ट सॉन्ग जो आपने साई के साथ किया और ये थर्ड सॉन्ग, क्या क्या चेंजेस देखे आप लोगों ने एक दूसरे में? यार आई थिंक हम और प्रोफेशनल हो गए, ठीक है। वो कहते हैं ना कि वक्त के साथ साथ सभी लर्न करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। मैंने कुछ नए एंगल सीखे, हमने नए कैमरास पे काम किया एंड टाइम कुछ बहुत कुछ सिखाता रहता है एंड दैट्स हाउ वी लर्नड। एंड आई थिंक साई इज़ अ वेरी प्रोफेशनल एक्टर, उन्होंने ऑलरेडी बहुत काम किया है। ही हैव डन 3 सीरियल्स एंड ही वाज अ पार्ट ऑफ रियलिटी शोज एज वेल, सो या इज़ अ वेरी प्रोफेशनल एक्टर एंड आई एम श्योर उसने हमारे साथ बहुत कुछ सीखा और उनके साथ साथ हमने भी बहुत कुछ सीखा। फसाना के बारे में अगर कुछ बताएं, किस तरह का गाना है और क्या कुछ ऑडियंस को देखने मिलेगा इस गाने यार फसाना इस बहुत प्यारा सा गाना है जिसके अंदर हमने एक फ्रेश फेस लॉन्च किया है। समायरा, वो हमारी एक्स मॉडल रह चुकी है, हमारे लिए काम करती हैं, बट एज एन एक्ट्रेस उनका ये डेब्यू सॉन्ग है एंड बहुत ही प्यारा गाना है। -10 में हमने शूट किया है, आउट ऑफ इंडिया जाके रशिया बॉर्डर पे हमने शूट किया है एंड इफ़ यू विल सी यू विल फाइंड अ वेरी यूनिक लोकेशंस। एवरीथिंग इज़ वेरी यूनिक इन दिस एंड साई हैव गिवन देयर बेस्ट। बहुत चैलेंजिंग था बिकॉज जब नॉर्मल टेम्परेचर पे शूट करना और -10 पे जाके शूट करना एंड फिर वी हैव टू मेक श्योर दैट कि अगर इंडियन गाना है तो हमें वैसा फील भी रखना है, तो गर्ल्स हैव टू वेयर अ साड़ी एज वेल, साई ऑल्सो हैव टू वेयर वेरी मिनिमम क्लॉथ सो दैट यू नो बट इन्होंने बहुत अच्छे से निभाया इस गाने को एंड चैलेंज को फेस करते हुए आई एम वेरी हैप्पी कि कंटेंट इतना अच्छा निकल के आया। साई के साथ ऑलरेडी आप काम कर चुके हैं जैसे बात हुआ, समायरा के साथ पहला गाना था आपका कि जी। उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा और थोड़ा सा बताया कि जब गाना आप लोगों ने साथ में जी। साइन किया उसके बाद अब गाना रिलीज़ होने वाला है, क्या उनमें क्या चेंजेस देखा आपने? क्या वो नर्वस थी गाना करने से पहले, नर्वस एक्साइटेड, क्या फीलिंग थी? जी, नर्वस तो मैं नहीं कहूँगा, शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज शी हैव सीन द वर्ल्ड। उन्होंने एज ए मॉडल काम किया है, बट हाँ एज एन एक्ट्रेस वो फर्स्ट टाइम थी। एक झिझक हर एक आर्टिस्ट में होती है आई थिंक, बट कहीं भी वो मुझे स्क्रीन पे देखने के लिए नहीं मिली। बिफोर द सॉन्ग शी वाज थोड़ा सा कि हाँ मैं कर लूँगी ना, मतलब यू जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड लिसन एंड आई मस्ट से दैट साई ने समायरा को बहुत सपोर्ट किया। आई मस्ट से दैट बिकॉज अगर आपका एक्टर को एक्टर मैं बोलता हूँ कि अगर उसके साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग हो जा रही है ना तो गाना ऑफकोर्स निखर के आता है एंड यही उन्होंने किया। साई ने बहुत सपोर्ट किया और शी इज़ अ वेरी गुड लिसनर एज वेल। उन्होंने जैसे जैसे मैंने बताया उन्होंने सीखा समझा, कुछ प्रैक्टिसेस करवाए, कुछ एक्शन के सीन को हमने 3-4 बार रिक्रिएट करके दिखाया एंड सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने ग्रैब बहुत अच्छे से किया एंड दिस इज़ आई थिंक द ब्यूटी ऑफ द सॉन्ग कि उन्होंने जिस तरह से ग्रैब किया और वैसा ही गाना निकल के आया एंड दिस इज़ अ वेरी शी विल बी अ वेरी गुड एक्टर ड्यूरिंग द टाइम, शी विल लर्न अ लॉट एंड या ठीक है, धीरे धीरे सभी पीपल, दिस इज़ हाउ वी स्टार्ट। आई थिंक आज से 5 साल पहले जाएंगे, 6 साल पहले जाएंगे, तो मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था। आई वॉज ऑल्सो न्यू, कोई एक भी एक्टर मुझे मिल जाता था तो मुझे आई थिंक एक रात पहले मुझे नींद नहीं आती थी। आई यूज टू बी वेरी एक्साइटेड, अरे यार कल इसके साथ शूट करने का मौका मिलेगा। तो या ये सब जर्नी होती है आई थिंक। ऐसा कोई काम नहीं है जो हम लोग नहीं कर सकते। इट जस्ट बोलते हैं ना कि आपका जज्बा होना चाहिए उस काम को करने का, तो आप अपना पैशन को जीने की अगर चाह रखते हैं तो सब काम पॉसिबल है। एज ए डायरेक्टर क्या क्या चैलेंजेस थे? जैसे आपने कहा कि -डिग्री में शूट किया है, जी। साई तो हालांकि बहुत एक्सपीरियंस है लेकिन समायरा के लिए नया होगा और जी। बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपने कहा कि साड़ी में भी शूट किया है, जी। तो वो चैलेंजेस के बारे में अगर कुछ शेयर करें कि यार कैसे एज ए आपने ओवरकम डायरेक्टर्स किया? बहुत सारे चैलेंज आए थे। सबसे पहला चैलेंज तो जब हम इमिग्रेशन कर रहे थे तभी आ गया था। तो एक छोटा इंसिडेंस हुआ, जैसे ही हम उस कंट्री में एंटर किए समायरा के डेट का कुछ इशू आ गया, डेट ऑफ बर्थ का आई थिंक वीज़ा के अंदर बहुत इशू आ गया था एंड देन वी हैव टू वेट एट द एयरपोर्ट फॉर गुड 5-6 आवर्स। वी हैव रिक्वेस्टेड द गवर्नमेंट ऑफ बाकू अज़रबैजान, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमें। फिर हमने एमरजेंसी वीज़ा अप्लाई किया, 6 घंटे हमने एयरपोर्ट पे ही वेट किया। फिर फाइनली उनका वीज़ा क्लियर हुआ, हमें वहाँ से क्लियरेंस मिली एंड वी वर एबल टू डिलीवर। फिर हम घर गए एंड फिर मैंने समायरा को रेस्ट दिया। नेक्स्ट डे मेरा ऑफकोर्स गाना शूट था, तो
स्ट्रगल तो डायरेक्टर का आई थिंक जब तक गाना ऑन एयर ना आए तब तक स्ट्रगल चलता रहता है। अलग अलग लोकेशन पे शूट करना था, पूरी टीम आपको 15 टू 20 पीपल्स का क्रू भी हैंडल करना है, सो देयर इज अ लॉट ऑफ चैलेंज वी हैव, बट आई मस्ट से दैट कि चैलेंज इज़ अ पार्ट ऑफ द जर्नी। ठीक है, यही आपका इतिहास लिखने में हेल्प करेगा, यही हमें बड़ा बनाएगा कि जब तक ये सब चैलेंज नहीं आएंगे हाउ वी विल लर्न, सिचुएशन से लड़ेंगे कैसे। अगर मैं बोलता हूँ कि अगर ज़िंदगी इतनी स्मूथ हो जाएगी तो फिर जीने का मज़ा नहीं आएगा। जैसे आई ऑलवेज से कि तो चैलेंज आते रहते हैं, भगवान मुझे बहुत सारी बम्पी राइड देते रहते हैं, भगवान जी मुझे थोड़ी कम दो मैं बहुत हार्डवर्क करता हूँ। सो या बट एज ए डायरेक्टर यार आई थिंक मैंने भी बहुत टाइम के साथ इम्प्रूव किया है, और ये हमारा 30वां गाना है जिसका आई थिंक ऑन एयर आई थिंक ये हमारा 15वां या 16वां गाना जा रहा है, बट कुछ गाने हम टाइम टू टाइम डिलीवर कर रहे हैं। तो या ऑन एंड ऑफ बहुत अच्छा चल रहा है यार। जैसे आपने कहा 30 गाने हो चुके हैं, क्या कोई प्लान है कि वेब सीरीज या फिर फिल्म डायरेक्शन में भी अपना हाथ आजमाएं? या डेफिनेटली डेफिनेटली आपको बहुत अभी ये तो नहीं बता पाऊंगा हम क्या करेंगे, बट या एज अ डायरेक्टर आई वांट टू एक्सप्लोर एवरीथिंग। आई डोंट वांट टू स्टिक टू म्यूजिक वीडियो। म्यूजिक वीडियो इज़ वन ऑफ माय ब्यूटीफुल सेगमेंट, क्योंकि इससे मैंने शुरुआत की है। तो या अगर सब कुछ अच्छा रहा तो आप शायद फिल्म देखें या वेब सीरीज़ देखें, कहीं ना कहीं आप हमें देखते रहेंगे यार क्योंकि जर्नी मेरी स्टाइलिस्ट से डायरेक्टर की इट्स अ वेरी डिफरेंट जर्नी, और उससे पहले एज अ PR। सो आई वॉज एक्स होटल PR, ठीक है, एंड उससे मैं स्टाइलिंग में आया, देन डायरेक्शन में आया, फिर प्रोड्यूसर भी बन गया सो या इट्स अ जर्नी। सो आई होप आप ऐसे सपोर्ट करते रहिए, एंड आई एम श्योर हम आपको अच्छा कंटेंट देते रहेंगे। फसाना फाइनली रिलीज हो गई है, कुछ कहना चाहेंगे आपके फैंस? गाइस, साई कीर्तन और स्माइरॉक की जोड़ी को बहुत 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 प्यार दीजिए, एंड दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। यार प्लीज़ बहुत 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 सारी रील्स बनाइए, इसे ट्रेंड कीजिए गाना, बिकॉज जब आप लोग अपना प्यार दिखाते हैं तो हमें भी एक उत्साह मिलता है कि हम कुछ और नया करें, कुछ और एक्सप्लोर करें, कुछ नए जोन में जाए। सो प्लीज़ 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 बहुत सारा प्यार दीजिए गाने को, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंड ऑल।